नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी का कटअप कितना रहने वाला है। यदि हम टीआरई 1 और टीआरई 2 का तुलना करें तो टीआरई 1 में काफ़ी कटअप कम गया था। वही हम बात करें टीआरई 2 का तो कुछ उससे ज़्यादा प्रोग्रेस किया था। क्या यही रहने वाला है या तो इस दोनों के बीच में रहने वाला है या तो फिर टीआरई 3 में इससे ज़्यादा जाने वाला है। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। एक सही कटअप तभी हम निकाल सकते हैं जब टोटल स्टूडेंट की संख्या प्लस में सीट कितना था। उस चीज़ को यदि हम देखेंगे तो उसके आधार पे ही हम फाइनली कटअप निकाल सकते हैं कि ये टीआरई 3 में पीजीटी का कटअप कितना जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का टीआरई 3 में यूआर कैटेगरी बॉयज़ का 11-12 में पीजीटी का यूआर कैटेगरी ओनली फॉर बॉयज़ के लिए हिस्ट्री में 70 गया था। वहीं टीआरई 2 में हिस्ट्री में कितना गया था 71। ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में गया था 40। वहीं ज्योग्राफी में टीआरई 2 में 68 इसका कटअप चला गया था। जब पॉलिटिकल साइंस का बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में यूआर कैटेगरी बॉयज़ का टीआरई 1 में 39 गया था। वहीं जब हम टीआरई 2 का जब बात करें पॉलिटिकल साइंस का तो 63 गया था। जब होम साइंस का बात करते हैं कि होम साइंस में टीआरई 1 में 40 गया था होम साइंस में, लेकिन टीआरई 3 में इससे कहीं ज़्यादा चला गया था। 20 के आसपास इसका कटअप ज़्यादा चला गया था। टीआरई 2 में 61 चला गया था। जब हम साइकोलॉजी का बात करें तो साइकोलॉजी में टीआरई 1 में 39 गया था। वहीं जब टीआरई 2 का बात करें साइकोलॉजी का तो आइए अब हम लोग यूआर कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं पीजीटी का तो उसका हम देखते हैं क्या कितना जाने वाला है टीआरई 3 में इसका कटअप। जैसा कि टीआरई 1 में हम बात करें कि हिस्ट्री में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए टीआरई 1 में 39 गया था। वहीं हम टीआरई 2 का हम बात करें हिस्ट्री का तो 62 गया था इसका कटअप टीआरई 2 में गर्ल्स कैंडिडेट का। जब ज्योग्राफी को देखते हैं तो ज्योग्राफी में इसमें नो डाटा था, इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में यूआर कैटेगरी गर्ल्स का। लेकिन वही जब हम टीआरई 2 का बात करते हैं तो टीआरई 2 में गर्ल्स का 62 इसका कटअप गया था। वही जब पॉलिटिकल साइंस में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। वही पॉलिटिकल साइंस में गर्ल्स का टीआरई 2 में 56 गया था इसका कटअप। जब होम साइंस का बात करें तो होम साइंस में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। वही जब होम साइंस का टीआरई 2 में हम बात करते हैं तो टीआरई 2 में गर्ल्स जितने भी कैंडिडेट थे उसका 58 गया था कटअप। साइकोलॉजी को देखें साइकोलॉजी सब्जेक्ट का तो इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में यूआर कैटेगरी गर्ल्स का। लेकिन टीआरई 2 में यूआर कैटेगरी का जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट थे इसका 45 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग ईडब्ल्यूएस का कटअप जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस का उसका कटअप कितना रहने वाला है टीआरई 3 में। जैसा कि टीआरई 1 का हम जब चर्चा करें तो टीआरई 1 में हिस्ट्री का कटअप बॉयज़ कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस जितने भी स्टूडेंट थे तो उसका कटअप कितना गया था टीआरई 1 में 48। वही टीआरई 2 का जब हम बात करें तो इसका 59 गया था कटअप। ज्योग्राफी का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। फिर ज्योग्राफी का जब हम बात करें टीआरई 2 के लिए तो इसका 61 गया था कटअप। पॉलिटिकल साइंस का जब हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। लेकिन टीआरई 2 का जब हम इसका चर्चा करें तो टीआरई 2 में पॉलिटिकल साइंस का इसका 49 इसका कटअप गया था टीआरई 2 में। होम साइंस का जब हम चर्चा करें तो होम साइंस में इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट थे। लेकिन होम साइंस का इसमें भी टीआरई 2 में भी इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। जब साइकोलॉजी का जब चर्चा करें तो साइकोलॉजी में भी इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। लेकिन टीआरई 2 में 44 कितना गया था 44 इसका गया था कटअप टीआरई 2 में। आइए हम लोग ईडब्ल्यूएस के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट थे तो उसका कितना रहने वाला है कितना जाएगा टीआरई 3 में इसका कटअप। तो हम टीआरई 1 का हम चर्चा करें हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो हिस्ट्री में इसका कोई कटअप नहीं था, नो डाटा अवेलेबल। इसमें कटअप था लेकिन कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन टीआरई 2 का जब हम चर्चा करें तो टीआरई 2 में 56 इसका गया था। जब ज्योग्राफी का बात करें टीआरई 1 के लिए तो टीआरई 1 में ज्योग्राफी में कोई इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन टीआरई 2 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कटअप कितना गया था टीआरई 2 में 59। पॉलिटिकल साइंस का बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन वही टीआरई 2 में इसका पॉलिटिकल साइंस का 49 इसका कटअप गया था। जब होम साइंस का देखते हैं होम साइंस सब्जेक्ट को तो होम साइंस में कटअप इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 में होम साइंस का 49 इसका कटअप गया था। जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। लेकिन टीआरई 2 में 39 इसका कितना गया था 39 इसका कटअप गया था टीआरई 2 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का। आइए अब हम लोग ईबीसी कैंडिडेट के जितने भी ईबीसी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं बॉयज़ कैंडिडेट उसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना रहने वाला है उसका कटअप। जब एक दूसरे को कंपेयर करेंगे अब फाइनली इसका कटअप के बारे में देखेंगे तो ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि टीआरई 3 में कितना रहने वाला है कटअप। ईबीसी स्टूडेंट जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं उसके लिए यदि टीआरई 1 का हम बात करें तो वो उसका कटअप कितना गया था 41। वहीं टीआरई 2 का जब बात करें तो 49 इसका कटअप गया था टीआरई 2 में।
टीआरई 1 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था बॉयज़ कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, लेकिन ज्योग्राफी में इसका 58 इसका कटअप गया था। पॉलिटिकल साइंस में इसका कोई कटअप नहीं गया था, कोई कटअप इसका अवेलेबल नहीं था, डाटा अवेलेबल इसमें नहीं था। वहीं पॉलिटिकल साइंस का 47 इसका कटअप गया था टीआरई 2 में, लेकिन होम साइंस में इसका कोई इसका कटअप नहीं था, इसका डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। वहीं टीआरई 2 का बात करें तो 42 इसका कटअप गया था। टीआरई 1 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, तो साइकोलॉजी का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में बॉयज़ कैंडिडेट ईबीसी कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए, लेकिन साइकोलॉजी सब्जेक्ट का टीआरई 2 में इसका डाटा अवेलेबल था कितना 41। आइए अब हम लोग ईबीसी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जितने भी ईबीसी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, इसके बारे में देखते हैं कि कितना कटअप टीआरई 1 में गया था, टीआरई 2 में। क्या टीआरई 1 और 2 के तुलना में ज़्यादा कटअप रहने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि टीआरई 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट में गर्ल्स कैंडिडेट ईबीसी का कोई भी इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट में टीआरई 2 में 45 इसका कटअप गया था। ज्योग्राफी में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी का बात करें टीआरई 2 में तो 52 इसका कटअप गया था। पॉलिटिकल साइंस में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, वहीं टीआरई 2 में पॉलिटिकल साइंस में 39 इसका कटअप गया था। होम साइंस में डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन होम साइंस में 39 इसका गया था कटअप टीआरई 2 में। जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट का हम बात करें तो साइकोलॉजी में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, वहीं टीआरई 2 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग बीसी कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं उसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितना कटअप गया था और टीआरई 3 में कितना जाने वाला है। ये वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि फाइनली हर एक सब्जेक्ट में हर एक कैटेगरी का कितना कटअप जाने वाला है। जैसा कि बॉयज़ स्टूडेंट जितने भी बीसी कैटेगरी के हैं तो इसका टीआरई 1 में कितना गया था 44 गया था कटअप इसका। वहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट में 55 गया था टीआरई 2 में, लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट का टीआरई 2 में 62 इसका कटअप गया था। कितना 62। पॉलिटिकल साइंस का जब हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में बीसी कैटेगरी बॉयज़ स्टूडेंट के लिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का टीआरई 2 में 54 इसका कटअप गया था। जब होम साइंस सब्जेक्ट को देखते हैं तो इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 54 इसका कटअप गया था। कितना 54। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को देखते हैं कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट को का टीआरई 1 में कितना कटअप गया था। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का टीआरई 1 में कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करें साइकोलॉजी का तो कितना 44 इसका कटअप गया था। आइए हम लोग बीसी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं पीजीटी का 11-12 क्लास का, तो उसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 3 में कितना रहने वाला है कटअप। जब हम टीआरई 1 का हम चर्चा करें तो टीआरई 1 में हिस्ट्री का बीसी कैटेगरी स्टूडेंट का गर्ल्स का इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, वही टीआरई 2 में हिस्ट्री का 52 इसका कटअप गया था, लेकिन ज्योग्राफी का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था। जब टीआरई 2 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम बात करें तो इसमें 58 इसका गया था कटअप। पॉलिटिकल साइंस का इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, वहीं टीआरई 2 में पॉलिटिकल साइंस का 49 इसका गया था। टीआरई 1 में होम साइंस का कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में होम साइंस का 51 इसका कटअप गया था। जब हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चर्चा करें तो साइकोलॉजी में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था एनए इसका, यानी कोई डाटा अवेलेबल इसमें नहीं था टीआरई 1 में, वहीं टीआरई 2 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का 39 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग एससी कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि टीआरई 3 में कितना रहने वाला है एससी कैटेगरी बॉयज़ स्टूडेंट के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीआरई 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट में एससी कैटेगरी बॉयज़ स्टूडेंट का कटअप कितना गया था 41, वही एससी कैटेगरी का जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट है इसका टीआरई 2 में इसका कितना गया था कटअप 39। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में नो डाटा अवेलेबल था इसमें, लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टीआरई 2 में 51 इसका गया था। पॉलिटिकल साइंस में डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में टीआरई 2 में 39 इसका कटअप गया था। होम साइंस का जब हम बात करें तो होम साइंस में भी इसका डाटा अवेलेबल नहीं था। जब होम साइंस का टीआरई 2 का जब चर्चा करें तो इसमें भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 2 में। साइकोलॉजी सब्जेक्ट में टीआरई 1 में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 1 में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में 39 इसका गया था कटअप। कितना साइकोलॉजी का 39 टीआरई 2 में। आइए अब हम लोग एससी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं पीजीटी क्लास का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसका कितना रहने वाला है टीआरई 3 में कटअप। जैसा कि टीआरई 1 का जब चर्चा करें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में टीआरई 1 का गर्ल्स कैंडिडेट का इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में हम देखते हैं तो इसका 39 इसका कटअप गया था। ज्योग्राफी में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। टीआरई 2 का जब बात करें तो ज्योग्राफी में 43 इसका कटअप गया था। पॉलिटिकल साइंस का इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में, लेकिन टीआरई 2 में पॉलिटिकल साइंस का 39 इसका कटअप गया था। होम साइंस का इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में 39 इसका कटअप गया था होम साइंस का।
साइकोलॉजी सब्जेक्ट का हम बात करें तो साइकोलॉजी में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 में साइकोलॉजी में इसमें कितने का गया था कटअप 39। आइए अब हम लोग एसटी कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कितना टीआरई 3 में रहने वाला है कटअप, इसके आसपास रहेगा या तो फिर इससे ज़्यादा जाएगा कटअप। जैसा कि हम लोग टीआरई 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट का एसटी कैटेगरी बॉयज़ के लिए 48 इसका गया था, कितना कटअप गया था 48। वहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट का टीआरई 2 में 39 गया था। ज्योग्राफी में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, ज्योग्राफी में इसका कितना कटअप गया था 40 गया था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। टीआरई 2 का जब हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का तो 39 इसका कटअप गया था। होम साइंस का जब बात करते हैं तो होम साइंस में इसमें डाटा अवेलेबल नहीं था। टीआरई 2 का जब हम बात करते हैं तो इसमें भी होम साइंस का कोई डाटा मौजूद नहीं था टीआरई 2 में। साइकोलॉजी का जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी में इसमें भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन साइकोलॉजी सब्जेक्ट का टीआरई 2 में जितने भी एसटी कैटेगरी के बॉयज़ थे उसका कटअप कितना गया था 40। आइए अब हम लोग देखते हैं गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी एसटी कैटेगरी के हैं उसके बारे में देखते हैं कि टीआरई 1 में कितना गया था, टीआरई 2 में कितना उसका कटअप गया था, फाइनली टीआरई 3 में कितना रहने वाला है एसटी कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करते हैं तो इसमें 39 इसका कटअप गया था। ज्योग्राफी का जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी में टीआरई 2 में 40 इसका कटअप गया था। पॉलिटिकल साइंस में कोई डाटा मौजूद नहीं था। वहीं टीआरई 2 जब इसका हम चर्चा करें तो टीआरई 2 में 39 इसका कटअप गया था। होम साइंस को जब हम देखते हैं तो होम साइंस में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था टीआरई 1 में। जब टीआरई 2 का जब बात करते हैं तो होम साइंस का 47 इसका कटअप गया था। टीआरई 2 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन टीआरई 2 का जब हम बात करते हैं तो टीआरई 2 में साइकोलॉजी सब्जेक्ट का 44 इसका कटअप गया था। आइए अब हम लोग टीआरई 3 में 3.0 में कितना रहने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट में कटअप कितना जाने वाला है, ये हम तभी निकाल सकते हैं अच्छे से कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, इतने इसमें कितना वैकेंसी प्लस वैकेंसी कितना है। इस आधार पे हम निकाल सकते हैं कि फाइनली टीआरई 3 में पीजीटी का कितना कटअप जा सकता है, जाने वाला यानी जा सकता है, इसका कितना कटअप फाइनली हिस्ट्री सब्जेक्ट में कितना कटअप जा सकता है। यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं तो यूआर कैटेगरी बॉयज़ स्टूडेंट के लिए यदि आपका 73 से 75 के बीच में आ रहा है तो आप समझिएगा एक सेफ जोन में हैं हम, 73 से 75 के बीच में। लेकिन वही जब हम गर्ल्स कैंडिडेट का हम बात करें तो 65 से लेकर के 67 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि एक सेफ जोन में है और एक अच्छा नंबर आ रहा है, सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। जब ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट का हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 64 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि हम सेफ जोन में हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट जितने भी हैं गर्ल्स कैंडिडेट, इसके बारे में हम देखते हैं तो यदि ईडब्ल्यूएस का गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं 55 से लेकर के 56 के बीच में आ रहा है, तो आप अनुमान लगाइएगा मेरा सिलेक्शन अच्छा नंबर है और मेरा सिलेक्शन हो सकता है। जैसा कि ईबीसी कैटेगरी के जितने भी BC 1 कैटेगरी के हैं उसके लिए हम बात करें तो जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो 51 से 53 के बीच में आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है, अच्छा नंबर है मेरा और सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट का हम जब चर्चा करें तो गर्ल्स का यदि 46 से लेकर के 48 के बीच में आ रहा है, 46 से लेकर के 48 के बीच में आ रहा है, तो समझिए कि अच्छा खासा मेरा नंबर है और फिर मेरे सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। जब BC 2 कैटेगरी BC 2 कैटेगरी का जब हम चर्चा करें तो BC कैटेगरी में यदि आप हैं बॉयज़ कैंडिडेट तो 59 से लेकर के 62 के बीच में आ रहा है, 60, 61, 62 के बीच आसपास आ रहा है, तो पीजीटी में आपका BC 2 कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो आप समझिए क्या सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं जब गर्ल्स कैंडिडेट का हम चर्चा करें तो गर्ल्स का 54 से लेकर के 56 के बीच इसका कटअप जा सकता है। एसटी का जब हम बात करें तो एसटी का 44 से लेकर के 47 के बीच इसी के बीच इसका कटअप रह सकता है। जब SC कैटेगरी के जितने भी SC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं गर्ल्स, इसका 44 से लेकर के 46 के ही बीच इसका रहने वाला है कटअप। वहीं जब ST कैटेगरी का जब बात करें तो ST का 45 से लेकर के 47 के बीच में रहने वाला है। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट का हम बात करें तो 45 से लेकर के 46 के ही बीच में इसका कटअप जाने वाला है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। आइए अब हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हम चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफी में TRE 3 में PGT का कितना कटअप जा सकता है। जब बॉयज़ कैंडिडेट जितने भी है UR कैटेगरी का उसके जब हम चर्चा करते हैं तो 73 से लेकर के 74 के आसपास इसका कटअप जा सकता है। ये तभी निकाल सकते हैं जो टोटल नंबर वैकेंसी जितना है प्लस स्टूडेंट की कुल संख्या, इसके आधार पे जितने भी कटअप निकाले जा रहे हैं, जितने अभी तक यूट्यूब में जितने भी सर लोग दे रहे हैं या तो कोई भी यूट्यूबर दे रहे हैं, तो वो यही अनुमान से लगाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी,
इसी के आधार पे कट ऑफ अनुमान लगाया जा सकता है, प्लस प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को देखते हुए। वहीं जब टीआरई थर्ड का हम चर्चा करें तो टीआरई थर्ड में गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी होंगे उसका इसके बीच में 67 से लेकर के 69 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिए कि एक सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का जब चर्चा करें तो ईडब्ल्यूएस का 64 से लेकर के 66 के बीच में आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है और उम्मीद है कि सिलेक्शन हो सकता है पीजीटी में। वहीं जब 62 से लेकर के 64 के बीच में आ रहा है जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, तो उसका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। जब ईबीसी का हम बात करें तो ईबीसी जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं 62 से लेकर के 63 के बीच कट ऑफ जा सकता है, आगे पीछे यानी 64 या तो इसी के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है। वहीं जब ईबीसी स्टूडेंट जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसका 55 से लेकर के 57 के बीच ही इसका कट ऑफ रह सकता है। बीसी कैंडिडेट जितने भी बीसी कैंडिडेट बॉयज़ स्टूडेंट हैं 65 से लेकर के 67 के बीच जा सकता है। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी है बीसी का 62 से लेकर के 64 के बीच जा सकता है। वहीं एससी कैटेगरी जितने भी एससी कैटेगरी बॉयज़ स्टूडेंट हैं इसका कट ऑफ जा सकता है 57 से लेकर के 59 के बीच। लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट का जब बात करें तो इसका 45 से लेकर के 47 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। जब एसटी कैटेगरी जितने भी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट बॉयज़ हैं इसके लिए यदि 43 और 44 के बीच में आ रहा है, कितना 43 से लेकर के 44 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिएगा एक सेफ जोन में है हम और सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं इसका एसटी कैटेगरी जितना भी है 42 से लेकर के 43 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिएगा मेरा सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं और जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसका कितना कट ऑफ रहने वाला है टीआरई थर्ड में, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि यूआर कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं यदि उनका 65 से लेकर के 67 के बीच जा रहा है, कितना पॉलिटिकल साइंस में 65 से लेकर के 67 के बीच जा रहा है, तो आप समझिए का सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वही जब गर्ल्स का हम बात करें यूआर कैटेगरी का तो 59 से लेकर के 62 के बीच इसी के आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस बॉयज़ कैंडिडेट पॉलिटिकल साइंस का 52 से लेकर के 53 के ही आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं 51 से लेकर के 52 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है पीजीटी में। वहीं हम बीसी 1 कैटेगरी के ईबीसी कैटेगरी जितने भी स्टूडेंट हैं इसके बॉयज़ कैंडिडेट जितना भी, तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है 49 से 52 के ही आसपास इसका कट ऑफ रह सकता है। लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट का 43 से लेकर के 44 के बीच इसका कट ऑफ आसपास इसका रह सकता है कि समझिए इतना नंबर आ रहा है तो एक सेफ जोन में है। वही बीसी कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं तो उसके लिए कट ऑफ देखा जाए तो 57 से लेकर के 59 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं तो इसका 52 से लेकर के 54 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है, 52 से लेकर के 54 के बीच। एससी कैटेगरी का जब हम बात करें तो एससी कैटेगरी का जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं उसके लिए हम जब चर्चा करते हैं तो इसका कितना 42 से लेकर के 44 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। जब एससी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं इसका कितना कट ऑफ जा सकता है 42 से लेकर के 43। वही एसटी कैटेगरी का जितना भी स्टूडेंट हैं 40 से लेकर के 43 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं एसटी कैटेगरी का इसका कितना कट ऑफ जा सकता है 40 से लेकर के 43, इसका भी 40 से लेकर के 43 यदि आपका आ रहा है एसटी कैटेगरी में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आइए अब हम लोग होम साइंस के बारे में देखते हैं कि टीआरई थर्ड में इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है इसका कट ऑफ। यदि हम बॉयज़ कैंडिडेट का बात करें यूआर कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं 65 से लेकर के 69 के बीच आ रहा है, तो आप समझिए कि हम एक सेफ जोन में हैं। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट जितने भी हैं 63 से लेकर के 64 के बीच में आ रहा है, तो आप समझिएगा एक सेफ जोन में है और सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट जितने भी हैं उसके लिए 58 से लेकर के 59 के बीच जा रहा है, इसका कट ऑफ रह रहा है, तो समझिए कि एक हम सेफ जोन में हैं और मेरा सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। वहीं ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं गर्ल्स स्टूडेंट 44 से लेकर के 46 के बीच आ रहा है, तो समझिएगा एक सेफ जोन में है और सिलेक्शन हो सकता है। ईबीसी का जब बात करें तो ईबीसी में 44 से लेकर के 48 के बीच इसी के बीच आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। वहीं ईबीसी का जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं 42 से लेकर के 44 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। वहीं जब हम बीसी कैटेगरी का हम बात करें तो बीसी कैटेगरी के जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं उसके लिए पीजीटी में 56 से लेकर के 59 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। लेकिन जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इसके लिए 55 से लेकर के 56 के बीच इसका कट ऑफ रह सकता है। वहीं एससी कैटेगरी के जितने भी एससी कैटेगरी के बॉयज़ स्टूडेंट हैं इसके लिए 44 से लेकर के 45 के बीच इसका कट ऑफ जा सकता है। जब एससी कैटेगरी का जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है इसका मैक्सिमम 43 से लेकर के 44 के बीच ही इसका कट ऑफ रह सकता है टीआरई थर्ड में।
जब एसटी कैटेगरी स्टूडेंट का जब हम देखते हैं तो एसटी कैटेगरी जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं तो 50 के ही आसपास इसका कटअप रह सकता है। वही एसटी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो 49 50 इसी के आसपास इसका कटअप रह सकता है। पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 1 और 2 को कंपेयर करेंगे एक दूसरे को तो पता चलता है कि इसी के आसपास या तो फिर इससे ज़्यादा एक इस नंबर का स्टूडेंट जितने भी है इसके आधार पर भी ये कटअप निकाला जा सकता है कि कितना कटअप टीआरई थर्ड में रह सकता है। आइए हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि टीआरई थर्ड में इसका कितना कटअप जा सकता है। जैसा कि टीआरई 1 में यदि हम बॉयज़ कैंडिडेट यूआर कैटेगरी के जितने भी हैं उसके बारे में देखते हैं तो 49 से लेकर के 52 के बीच में आ रहा है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, तो आप समझिएगा एक सेफ जोन में है और कटअप इसी के आसपास इसका रह सकता है। वहीं गर्ल्स का हम बात करें, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट यूआर कैटेगरी का है तो 47 से लेकर के 49 के ही बीच इसका कटअप रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 47 से लेकर के 49 के बीच इसका कटअप रह सकता है। गर्ल्स का हम बात करें तो 44 से लेकर के 45 के बीच इसका कटअप जा सकता है। ईबीसी कैटेगरी का हम बात करें, ईबीसी जितने भी हैं स्टूडेंट बॉयज़ तो इसका कितना कटअप जा सकता है 44 से लेकर के 46। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट का हम बात करें तो 42 से लेकर के 43 इसका कटअप जा सकता है। बीसी 2 यानी बीसी कैटेगरी जितने भी है इसका 47 से लेकर के 49 तक इसका कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट का बात करें बीसी 2 कैटेगरी का तो इसका 44 से लेकर के 45 के बीच इसका रह सकता है। इसी के आसपास इसका कटअप जा सकता है टीआरई थर्ड में। जब एससी कैटेगरी का हम बात करें, जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं तो 41 से लेकर के 43 के ही बीच इसका कटअप जा सकता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। वहीं जब हम एससी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो 40 से लेकर के 42 के ही बीच इसका कटअप रह सकता है। जब एसटी कैटेगरी का हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में जितने भी बॉयज़ स्टूडेंट हैं इसका कितना कटअप जा सकता है 42 से लेकर के 43। एसटी कैटेगरी के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं इसके लिए 42 से लेकर के 43 इसके भी कटअप इसका आसपास इसी के बीच में इसका कटअप रह सकता है।